स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से अहम फैसला किया गया है। शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है और अब ये शरह 9% पर आ गई है। जी हाँ, हालात कुछ ऐसे ही हैं और इशारे भी दिए जा रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। इससे पहले भी हमने देखा कि 1.5% कमी की गई थी, अब एक बार फिर मज़ीद 2% कमी कर दी गई है। और पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसी के आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशारा दिया था कि क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो मसाइल सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में भी ऐसे फ़ैसले किए गए हैं, बाज़ ममालिक में इस शरह को सिफ़र भी किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान है, यहाँ पर सिफ़र तो नहीं हो सकती, लेकिन मुसलसल हम दूसरी मरतबा कमी ज़रूर देख रहे हैं। और अब स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है और इस तरह इस वक्त जो शरह सूद है वो 9% पर आ गई है। 13% थी, उसके बाद मज़ीद कमी की गई और अब ये 9% पर आ गई है। और इस तरह वो लोग जो कि इंटरेस्ट ले के कारोबार करते हैं या जिन्होंने इंटरेस्ट के ज़रिए होम लोन्स ले रखे हैं, होम फाइनेंस करा रखे हैं, पर्सनल लोन्स लिए रखे हैं, उन सब को इसका फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि 2% शरह सूद में अब स्टेट बैंक की जानिब से कमी कर दी गई है। जी हाँ, ये अहम खबर आई है कि अहम फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है और अब शरह सूद 11 से 9% पर आ गई है। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। जी राशिद, बताइएगा ये अहम फैसला किया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। जी शुक्रिया। देखिए, कोरोना के असरात थे जिससे मुल्की मईशत मुसलसल मुतासर होती, पूरी दुनिया की मईशत मुतासर है। पूरी दुनिया में जो उनके मरकजी बैंक है उन्होंने शरह सूद कम किया है और इस सिलसिले में जो है ताजिरों की जानिब से बड़ा प्रेशर था स्टेट बैंक पर कि मजीद जो है शरह सूद कम किया जाए। तो मजीद 2% जो है वो शरह सूद कम किया गया है, जिससे शरह सूद जो है वो 9% पर आ चुका है। इससे कबल भी 225 बेसिस पॉइंट कम किए जा चुके थे। अब तक अगर बात करें तो तकरीबन 450 बेसिस पॉइंट जो है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि कम हो चुका है। और इसी तरह अगर बात करें ज़र मुबादला के ज़खायर की, तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी जो है इस हफ्ते जो है $25 करोड़ इजाफा हुआ है। 25 करोड़ तकरीबन 20 लाख से ज़ायद इजाफा हुआ है। और इस तरह जो मरकजी बैंक के ज़खायर की माली थे वो 10 अरब और 97 करोड़ जो है वो हो चुकी है। इसी तरह कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी जो है $5.5 करोड़ इजाफे से 6 अरब 32 करोड़ से तजावज़ कर चुके हैं। जी राशिद, जो माहिर मईशत हैं उनका इस बारे में क्या कहना है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF की तरफ से भी इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को पैकेज मिल जाए, रिलीफ पैकेज, और जो कर्ज़े हैं उसमें 1 साल के लिए वो कर्ज़े फ्रीज़ भी हो जाएँ। G20 ममालिक ने तो ऐसा कर दिया है गरीब ममालिक के लिए। और फिर 2% ये जो शरह सूद में कमी की गई है, कितने मुस्बत असरात आएंगे मईशत पर? राशिद, आप साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक अहम फैसला अभी सामने आया है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है और 9% पर आ गई है अब शरह सूद। आपको क्या लगता है कितना अहम फैसला है और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? देखें, बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि ये मॉडल के तहत जो स्टेट बैंक इस वक्त पाकिस्तान में कर रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो भी नीचे आ गई है बहुत ज़्यादा और उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा नीचे आएंगे। और आपको पता है कि स्टेट बैंक ने जो बिजनेसेस के लिए इंटरेस्ट रेट्स के पैकेजेस भी अनाउंस किए हैं, वो 7% पे भी और 4% पे भी। तो पूरी तरीके से अब जो बैंकिंग सिस्टम है वो इकॉनमी की ज़रूरियात पूरी करेगा और इकॉनमी में जो इस वक्त हमारी कंपनियों को, हमारी बिजनेसेस को, हमारे किसानों को जिस किस्म की लिक्विडिटी चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आई थिंक ये बड़े सही सेंस में फैसले आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मईशत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, फरमाइएगा, जो इंटरेस्ट रेट में कमी की गई है, आपको क्या लगता है कि इसके असरात कितने मुस्बत आएंगे इकॉनमी पे? देखें, ये तो मैं कहता हूँ कि सिक्सर लगा दिया और ऐसे हालात में शायद पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट बैंक होगा जिसने इतनी वाफिर मिकदार में शरह सूद को कम किया है इतने कम टाइम पे। तो नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान की माशी टीम भी और स्टेट बैंक के गवर्नर भी। इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये जो अभी रेट कट हुआ है, इससे जो जितनी पॉजिटिविटी
मार्केट में आएगी और जितनी मईशत में जान पड़ेगी इसका शायद अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और इससे ना सिर्फ जो है हुकूमत के अपने जो जिसे कहते हैं कि समझ ले 500 अरब रुपए से जो है उनका सूद की अदायगियों में जो है कमी आएगी। और वो पिछली मरतबा जब कमी की गई थी तो हमने आपसे यही सवाल किया था, आपने भी हमें याद है यही कहा था कि सिंगल डिजिट में आ जानी चाहिए थी। तो आपको लगता है ये फैसला अब ठीक हुआ है या ये पहले हो जाना चाहिए था सिंगल डिजिट में आने का? देखें, जब इंसान बीमार होता है और उसका इलाज शुरू होता है, जब इलाज शुरू होने का जो रिकवर होता है तो डॉक्टर उसकी दवा ऐसा ऐसा कम करता है। पहले दिन ही नहीं ऑपरेशन थिएटर के कहते थे आज से आपने दवाई नहीं खानी। तो ये दवा जैसे जैसे हमारी महंगाई की शरह नीचे आ रही है उस तरह करके जो है दवा दी जा रही है और ये बिल्कुल मुनासिब तरीका है। और मैं समझता हूँ कि ये बर वक्त है क्योंकि इस वक्त ज्यादा जरूरत थी इस चीज की। पहले हमें जो है अपने महंगाई की हद जो हमारी वो शरह थी उसको काबू करना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है मैं समझता हूँ और ये इसके आप आने वाले दिनों में असरात देखेंगे। ठीक है, मुज़म्मिल साहब साथ ही रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, ये जो फैसला किया गया है इन मुश्किल हालात में, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? देखें, बहुत अच्छी चीज़ है ये और इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द बोर्ड रिड्यूस होंगे तो ये तो बेसिक चीज़ है कि अक्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे तभी जो है इकोनॉमी में जो है जो फिस्कल रूम रिक्वायर्ड है, जो गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट सेक्टर के पास जिसका फ़ायदा होता है वो यही होता है। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं और हमारे यहाँ भी अगर स्टेट बैंक ये कहता है कि आगे जाते हुए जो है वो कमी हो रही है चीज़ों में, तो बाय नॉट, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आप हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। हेलो डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जो दूसरी तरफ IMF से जो रिलीफ मिलने की बात हो रही है उसके कितने इम्कानात आपको दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक ये IMF के ऑलमोस्ट 100% ये हो गया है कि वो आपको ये एडिशनल फाइनेंसिंग दे रहे हैं और इस एडिशनल फाइनेंसिंग का मेन मकसद ये है कि आप अपनी इकोनॉमी में जो आपको लिक्विडिटी चाहिए उसको वो आप पूरा करें, आपके रिजर्व्स भी कुछ महफूज रहें और आपके जो अखराजात हैं पर्टिकुलरली आपकी बिजनेसेस के और जो फॉरेन करेंसी में होंगे उनके लिए भी कोई शॉर्टेज ना हो और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करने में ये मददगार साबित होगी। और आई थिंक ये आगे चल के और भी बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएटिव्स आएंगे क्योंकि मेन मकसद ये है कि इकोनॉमी को आपने रिसेशन में नहीं बिल्कुल और हम ये देख रहे हैं कि आगाज अच्छा हुआ है। एक तरफ IMF से पैकेज मिलने की बात हो रही है, कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद होने की बात हो रही है और अब ये शरह सूद में कमी की गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि आगाज पाकिस्तानी मईशत के लिए काफ़ी अच्छा है। जी, इस वक्त अगर प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह रिस्पॉन्ड करे जो करने के लिए तैयार है, सिर्फ ये है कि हमने माहौल जो है हेल्थ और सेफ्टी का उसको बरकरार रखते हुए ये सारी ओपनिंग अप करनी है, तो इसके लिए हमें पूरी तरह तैयार भी होना चाहिए और इतना आसान भी नहीं होगा। हमें बहुत से काम करने पड़ेंगे, बहुत सी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और अल्टीमेटली हमें जो हमारी मुल्क की पैदावार है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। आपके एग्रीकल्चर को, आपके मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, कंपेटिटिवनेस की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि कोविड के बाद पाकिस्तान के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी और जब इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन होगी तो पाकिस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की डॉक्टर साहब, पहले जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो हमने देखा कि डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, तो इस मरतबा भी क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखें, डॉलर की कीमत तो बढ़ रही है क्योंकि डॉलर जो है एक किस्म का सेफ हेवन बना हुआ है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का जो रेट है ये अगर आप बाकी मुल्कों के रेट से देखें तो उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अगर थोड़ी बहुत कमी होगी रुपए की वैल्यू में, मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, बड़ी जल्दी पाकिस्तान रिकवर करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़हमत देंगे आप साथ ही रहिएगा। सिराज कासिम तेरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ हम जाते हैं। सिराज साहब फरमाइएगा, आपको लगता है कि कुछ इससे रिलीफ मिलेगा जो ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो भाई शाह साहब की गवाह है, हर टीवी पे ये बोलता रहा हूँ और अभी फिर आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि दुनिया बदल गई है।
अब वो दुनिया नहीं है जिसमें हम रहते थे। और डॉक्टर रजा बाकिर साहब अभी तक उसी दुनिया में रहते हैं। ये इंटरेस्ट रेट जो डिस्काउंट रेट है, जो अभी इन्होंने 2% कम किया है, ये एक्चुअली 4% होना चाहिए। इसलिए कि जिस बात की ये खुद कह रहे थे कि इन्फ्लेशन और ये और वो, और उस हिसाब से कम कर रहा है, तो आज इन्फ्लेशन कहाँ है ये खुद चेक कर ले। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये इन हालात में ये इंटरेस्ट रेट रखना, ये मेरी तो समझ से बाहर है। और थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, आप कह रहे हैं 4% कम होना चाहिए था या टोटल 4% इंटरेस्ट होना 4% चाहिए, होना ही 4% चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज से 3 साल पहले 6% था, तो आप कह रहे हैं उससे भी पीछे जाना चाहिए इसको। एक बात समझो, ये डिस्काउंट रेट है जिसपे ये लोन इस रेट पे नहीं मिलेगा। आपका बैंकर जब पैसे आगे देगा तो उसमें कुछ अपना स्प्रेड ऐड करके देगा। तो ये डिस्काउंट रेट है। अगर 9 इसने किया है तो 12, 13, 11, 12, 13 पे मिलेगा लोन, अगर लोगों को अगर चाहिए भी तो। इसी तरह 4 होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाते हैं कि अगर 4% हो जाए डिस्काउंट रेट, उस पर ज़ाहिर है जैसे सिराज साहब भी कह रहे हैं, काइबोर रेट जो है वो तो आगे जाके बढ़ के ही फिर मिलता है जिस पे लोन लेते हैं लोग। जी, आई थिंक हमें थोड़ी सी सब्र करें तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में अब डिफ्लेशन की तरफ दुनिया जा रही है, और डिफ्लेशन जो है वो हमें रोकना बहुत जरूरी है। उसको भी जिस तरह इन्फ्लेशन को रोकने की जरूरत है, उसी तरह डिफ्लेशन को रोकने की भी जरूरत होगी। सो हमें अब ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो पैदावारी कुव्वत है उसमें इन्वेस्टमेंट भी अब आएगी, और उसमें हमें एक्सपेंशन जो है, पहले तो गवर्नमेंट को डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जैसे दुनिया खुलती जाएगी तो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी। तो ये अच्छा वक्त है कि हम अपने रिफॉर्म्स कर लें, क्योंकि अब बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको भी अपनी रिफॉर्म्स करनी है, ताकि वो अपनी जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको भी दूर करें। और क्योंकि इनपुट कॉस्ट के ऊपर भी रिलीफ मिलने जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स पे भी रिलीफ मिलने जा रहा है, और आपको वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी के इंतजाम भी हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सब की सब अब एक पोजीशन में आ जाएंगी। अब काम बिजनेस कम्युनिटी का है कि इसको आगे लेके चलें और पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रोथ में डालें। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से मुल्क में लॉकडाउन है, अगर ये लॉकडाउन मज़ीद चलता है जब तक ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी मईशत के लिए जो हम तवक्कुआत हमने रखी हुई हैं इन फैसलों के बाद वो वैसी ही रहेंगी? देखिए, कोरोना हमें डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है। अगले 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, पता नहीं 12 हफ्ते, कितने हफ्ते चलेगा, लेकिन हमें अब अपनी इकॉनमी को कोरोना के होते हुए भी एक किस्म का इसको फंक्शनल करना पड़ेगा। जितनी देर ये फंक्शनल नहीं होगी, इकोनॉमिक लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उस इकोनॉमिक लॉस को भी गवर्नमेंट को कवर करना पड़ेगा। जो वेजेस जो नहीं मिल रही हैं या प्रोडक्शन जो लॉस है, उसके लिए गवर्नमेंट को डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो ये कोई T20 मैच नहीं हो रहा, ये एक्चुअली बड़ा लॉन्ग टर्म मैच है, क्योंकि हमें अभी तक पता है कि वैक्सीन नहीं बनी। इसका जो है पॉसिबल है कि ये रिसर्च भी करे। अभी पाकिस्तान में इसका पीक भी नहीं आया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें अभी काम करना है, लेकिन अपनी इकॉनमी को हमें तैयार करना है कि ये इकॉनमी जो है आगे से ज़्यादा बेहतर तरीके से चले, आगे से ज़्यादा एफिशिएंट हो, आगे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। और ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो पॉइंट दिया है ज़रा सिराज साहब की तरफ रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर वफाकी हुकूमत जो फैसले करती है, अब ज़ाहिर है सिंध जो है, कराची, वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। जाहिर सी बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की भी बात करते हैं, अगर हम जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस सेक्टर की भी बात करते हैं, तो ज़ाहिर डिपेंडेंट है कराची के, और वो सिंध में आता है। और सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे, हम वैसे इजाज़त नहीं देंगे जो बाकी मुल्क में हम देख रहे हैं कि इजाज़त इस वक्त मिल गई है। तो फिर सिराज साहब कैसे बढ़ेंगी एक्सपोर्ट्स, फिर कैसे जो है वो कारोबार होगा? देखें, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि जान है तो माल है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि हमने फेडरल हुकूमत को भी कहा है और सिंध हुकूमत को भी कहा है
कि 4 आइटमें हैं फेडरल हुकूमत के लिए। एक आइटम है इंटरेस्ट रेट जो 4% होना चाहिए, दूसरी आइटम है बिजली और गैस जो आधा होना चाहिए, रेट जो आ जाए उसका, तीसरी आइटम है टैक्सेस वो भी आधे होने चाहिए, और चौथी आइटम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो भी आधे होने चाहिए। ये क्यों आधे होने चाहिए? मैं नहीं कह रहा परमानेंट करो, मैं कह रहा हूँ 6 महीने 8 महीने के लिए 4 महीने के लिए कर दो, ताकि लोगों के पास कैश फ्लो हो, ताकि वो तनख्वाहें दे सके, लोगों को सरवाइव कर सके। इंडस्ट्री या बिजनेसेस या दुकानदार वो अपना कम से कम बचाव कर ले। देखो आप बचाव कर लोगे, अपने को जिंदा रख लोगे। माफ कीजिएगा, ये जो 4% इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, ये आप कुछ वक्त के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए कह रहे हैं कि टेम्पररी पीरियड के लिए कर दिया जाए? अभी फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने के लिए कर दो, हर चीज आधी। मगर जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक है, मैं अग्री करता हूँ सलमान शाह के साथ कि इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा, इनको ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हालात बदल गए हैं और ये रजा बाकिर साहब को भी बदलना पड़ेगा, इसलिए कि वो तो नीचे ही रखना पड़ेगा। दुनिया में तो 0% पे चल रहा है। तो आपकी बात हुई है गवर्नमेंट से इस बारे में? आप लोग राब्ते में रहते हैं, आपके मुज़ाकरात हुए इस बारे में? आपने ये तजवीज़ पेश की, उनको बताया कि इंटरेस्ट रेट ये होना चाहिए? बिल्कुल मैंने गवर्नर हाउस में 2-3 दफा इमरान खान साहब के सामने, रजा बाकिर साहब के सामने ये बात की है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं हर टीवी पे ये कह रहा हूँ और पहले भी कहता रहा हूँ ये चीजें। और सिंध वालों को हमने कहा है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो भी कलेक्शन है वो बिल्कुल अभी बंद कर दे 3-4 महीने के लिए। देखें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, ये फोर्स मैच्योर है, इसमें आपने अपना सर्वाइवल देखना है, अपने लोगों को भी बचाना है, अपनी इंडस्ट्री को, अपने धंधों को, बिजनेसेस को, दुकानदारों को, सबको बचाना है। जब ये आप बचा लोगे तो आगे जरा हालात बेहतर हो, अल्लाह चाहे तो हो जाए, तो हम कम से कम खड़े होने में जल्दी होगी, वरना तो आप डूब जाओगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर है ये आइडियल सिचुएशन जो दे रहे हैं सिराज कासिम तेली साहब, ज़ाहिर है ये अगर हो जाए तो क्या ही अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी तो हैं। ये भी तो मसला है कि सबसे बड़ा मसला कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। अगर जान है जहाने की बात कर रहे हैं सिराज साहब, तो हम देख रहे हैं कि ईज़ जो है वो किया जा रहा है लॉकडाउन में वफाकी हुकूमत की जानिब से। बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, अभी भी आज भी कोई बिजली का बिल पे नहीं करे तो उसको नोटिस आ रहा है कि नहीं जी आपने पे करना है, और बहुत मामूली सी जो है वो 300 यूनिट वाली बात की जाती है। फिर जहाँ तक बात है कि टैक्सेस की, हम देख रहे हैं कि चीनी के ऊपर सेल्स टैक्स तो लिया जा रहा है, वो शुगर मिल वाले कह रहे हैं जी आप तो 50 अरब रुपए सालाना टैक्स ले रहे हैं, एसेंशियल कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए इसको। तो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो भी उस हिसाब से कम नहीं हुई, तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो फिर क्या करे? फिर डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं? जी आपसे सवाल डॉक्टर साहब। अच्छा, नहीं आई थिंक देखें, एक तो ये है कि कोरोना वायरस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वक्त है, ठीक है, प्रोविंसेस में और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट हुकूमतें हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब एक ही काम के लिए कर रहे हैं कि आपकी जानें भी बचें और इकोनॉमी भी चले, और इकोनॉमी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलेगी, इसलिए हमें फिक्र की बात नहीं है। जाहिर है कि हमने इकोनॉमी को हमेशा के लिए लॉकडाउन तो हम रखने से रहे, इसका मतलब है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस बेसिक प्रिंसिपल पे सब एग्रीड हैं। कुछ ज़रा तेज जाएंगे, कुछ थोड़े से आहिस्ता जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी आपने खोलनी है। जब आपकी इकोनॉमी खुलती जाएगी तो बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अब आपको तमाम सेक्टर्स को बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी सप्लाई चेन्स को, आपको वर्कर्स की प्रोटेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ की जो एनवायरनमेंट है फैक्ट्रियों के अंदर और दफ्तरों में और बाज़ारों में, वो सारी बेहतर करनी पड़ेंगी। आपको पता है कि हमारे कई शहरों में जो बाज़ार हैं वो बहुत तंग हैं, बहुत वहाँ पे मसले हैं, वहाँ पे भी आपको आइसोलेशन बरकरार रखनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे ऑपरेट करें जैसे कोरोना नहीं है।
सो आई थिंक ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, एज ए सोसाइटी करनी पड़ेंगी, और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट सब जो है वो कोऑपरेट भी करेंगी और चलेंगी, और बल्कि ये एक इंटरनेशनल जो है वहाँ भी यही मसले आ रहे हैं, वहाँ भी। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है, आप साथ ही रहिएगा। एहसन मेहंदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्टॉक ब्रोकर हैं। एहसन साहब फरमाइएगा, स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो क्या असरात आप देख रहे हैं, खासकर जब भी कोई फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से फैसले सामने आते हैं तो उसके क्या असरात आएंगे, और अभी स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है? क्या आई थिंक कि इसके बहुत मुस्बत जो है वो असरात आएंगे। मार्केट जो है 10 से 15% जो है वो बढ़ सकती है इस फैसले के बाद। आई थिंक कि बहुत ज़रूरत थी इस वक्त ऐसे मराइल में जहाँ पे कंपनी की सेल्स जो है वो गिर गई थी। शरह सूद कम करना जो है काफ़ी खुशाइन जो है वो साबित होगा, और इस इमरजेंसी को जो है इमरजेंट मीटिंग को लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी जो है वो पॉलिसी रेट का कटाव होता, बट आई थिंक कि इसको काफ़ी ज़्यादा मुस्बत जो है वो लिया जाएगा इन्वेस्टर्स की तरफ। ठीक, बहुत शुक्रिया। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर सलमान शाह आपका भी बहुत शुक्रिया।